हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की हमारे इस टॉपिक की 24वीं क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं, जो अब तक क्लासेस हो चुकी हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। जो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, तो वो सब हमने डिटेल में जान लिया था। आई होप वो क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम किसके बारे में जानेंगे, आज हम जानेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। छोटा सा ही टॉपिक है, हार्डली 10 to 12 मिनट्स का होगा। उसके बाद हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और वैलेंसी भी दो टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या होते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी सेल। किसी परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश को संयोजी कोश के रूप में सॉरी जाना जाता है। देखो ऐसे समझो, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम है। तो हमने मान लिया इसमें 3 सेल है, कितने, 3 कोश हैं। तो ये के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, के एल और एम। तो एम में जो लास्ट वाला जो कोश है, एम कोश जो है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम संयोजी कोश के रूप में जानते हैं, या संयोजी कोश के रूप में जाना जाता है। जो बाहर वाला रहता है, जो बाहर वाला सेल होता है, जो बाहर वाला कोश होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें कहा गया है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन because they decided the valency combining capacity of the atom। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें कहा गया है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह परमाणु की वैलेंसी या संयोजन क्षमता तय करता है। कोई भी एटम है तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में मतलब सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, जो सबसे बाहर वाली जो कोश होती है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उस एलिमेंट की संयोजन क्षमता होती है, या फिर सॉरी या फिर हम उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को के नाम से उसको जानते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी के नाम से बोल सकते हैं। हिंदी में बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है, जैसे हमारा ये सोडियम है ना, तो इस पर 2 पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से ये कि ये 2 पॉजिटिव क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए हमको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्रकार से ही होते हैं। धीरे धीरे जब आगे पढ़ाती रहूँगी तो सारी चीज़ें समझ आती चली जाएंगी सबको। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। अब आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है इसमें, किसी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के बाहरी
कोश में स्थित होते हैं। फिर वही बात है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, इसलिए बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है घुमा फिरा के, कि आपको कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में, मतलब उसकी जो एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज हो क्वेश्चन की, तो वो किसी भी तरीके से हो, आपको समझ जाए आप कि उसमें क्या पूछ रहा है। तो किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी उसके क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया, आगे बताया गया है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट वी शुड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट बाय यूजिंग इट्स एटॉमिक नंबर। The outermost cell will be the valence cell and the number of electrons present in it will give us the number of valence electrons। अब ये समझो इसका मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है कि किसी तत्व के परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाने के लिए हमें तत्व की परमाणु संख्या का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए। मतलब हमें किसी भी एटम की, किसी भी मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसका परमाणु है, उसका एटम है, उसके अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पता करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए उस तत्व की, उस एलिमेंट की, और फिर उसके बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका लिख लेंगे। सबसे बाहरी कोश संयोजी कोश होगा और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी। और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगी, जो सबसे बाहरी सेल होगी, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे हमें उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चलेगा या पता होगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही छोटा सा टॉपिक, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो आगे चल के जब हम पूरा जो पढ़ेंगे उसमें फिर हमको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आज की क्लास इतनी ही है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ना समझ आई हो तो भी बताइएगा। मुझे लगता नहीं है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मैंने क्लास बना दी है, जिससे ये हो कि आप ये ना सोचें कि एक दिन क्लास होती है, एक दिन नहीं होती, 2 दिन होती है, फिर नहीं होती। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कीजिएगा। इस चैनल के लिंक को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, या उनको बोलिएगा कि आप जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई आराम से कंटिन्यू कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।